मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तुम सब लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। परिवार की एकता, पड़ोसी धर्म सब भूल गए थे। मैं तो उसने क्या सब लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे? नहीं ना, सब लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट किए थे ना। मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों के पैसे डबल हो जाते तो क्या उसमें से तुम मैथुस को पैसे देने वाले थे? लेकिन जब पैसे डूब रहे थे तब सब लोग मिलकर मैथुस को खरी खोटी सुना रहे थे। सब मैथुस की वजह से हुआ है, मैथुस की वजह से हुआ है। देखो, नफा और नुकसान सबका अपना होता है। और मैथुस इतना ईमानदार भी मत बन, वरना दुनिया लूट लेगी तुझे। चाचा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे गोकुल धाम वासियों के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर है। दिल से सॉरी मेहता साहब, थोड़े सैड हो गए थे इसलिए गलती हो गई। हाँ मेहता साहब, रियली सॉरी। सॉरी मेहता साहब, सो सॉरी अबाउट इट। इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है। जब मेहनत के पैसे डूबते हैं तो दिलो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे मेहनत के पैसे वापस आ जाएंगे, और इसलिए हमें पोपटलाल पांडे जी और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुम्हारा, साइबर क्राइम के ऑफिसर मिस्टर रोहित, और हम सबकी बार बार मदद करने वाले पांडे जी, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू, 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 थैंक यू। वैसे आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस तरह के फ्रॉड में अक्सर मिडिल क्लास और गरीब लोग ही फंसते हैं। हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास के ही बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, अपने अधूरे सपने पूरे करने की तीव्र इच्छा होती है। सही बात है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं और आगे जाके उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर डबल करने के चक्कर में मुद्दल भी गवा देते हैं। पहले के जमाने में रात के अंधेरे में चोर डाकू घोड़ों पर बैठकर आपके घर में घुसते थे, बंदूक की नोक पर आपको लूट कर ले जाते थे। तब आप लोग चिल्लाते थे लूट गए, बर्बाद हो गए। आजकल चोर डाकू घोड़ों पर नहीं आते, मोबाइल लेकर आते हैं। पहले आपको गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आप भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तब आपको एक लिंक भेजते हैं, फिर आपसे ओटीपी शेयर करने को कहते हैं, और आप खुशी खुशी उनको ओटीपी शेयर करते भी हैं। कुछ ही पलों में पता चलता है आपके बैंक अकाउंट से सारा माल साफ हो गया। तब आप लोग कहते हैं हाय दैया, वी हैव बीन लूटेड। ये लोग आपकी वेबसाइट और सोशल अकाउंट को हैक करते हैं, आप लोगों का डेटा चोरी करते हैं, फिर आप लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सोशल अकाउंट्स पर हमें कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। देखो, आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूं। सोशल मीडिया पर आप जिसको नहीं जानते हैं उसे आप हाय हेलो, कैसी हो, खाया कि नहीं खाया, ये सब मत करो, वरना आगे जाके और एक बात ध्यान रहे, इंटरनेट की दुनिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये शिकारी पहले चारा डालते हैं, हमें थोड़ा फायदा कराते हैं, और जैसे ही हम चारा खाने लगते हैं हमें फंसा देते हैं। हाँ, इतनी आसान बात
हमें क्यों समझ में नहीं आई? लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि इस तरह के फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। हाँ, भाई जिन्हें तैरना आता है वो कूद जाते हैं लेकिन फिर भी डूब जाते हैं, और जिन्हें तैरना नहीं आता वो कूदते नहीं है और बच जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आइंदा कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्या, किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। वो कानाला खड़ा। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अरे वाह, क्या बात है चाचा जी। अच्छा, वैसे हमारे पैसे कब तक आ जाएंगे? हाँ, कुछ दिनों में आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। दिल को से कर देता। चलो, हमारे नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन बेचारे मेहता साहब का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या हुआ मेहता साहब का? कुछ और भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ पांडे जी, मेहता साहब को उनके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया मतलब? एक्चुअली पांडे जी, मेहता साहब के बॉस ने भी उस पैसों की बारिश रुपए पैसे इन्वेस्ट किए थे, 50 लाख। 52 लाख। हाँ, 52 लाख। उनको लगा कि वो पैसे डूब गए तो उन्होंने गुस्से में मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया। हद हो गई बॉस लोगों की, अपनी मूर्खता की सजा किसी और को दे रहे हैं। मेहता साहब जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। मेहता साहब अपना फोन निकालिए और अपने बॉस को फोन लगाइए। जी लगाइए और स्पीकर पर रखिए। ओ माय गॉड, बट ए लॉन्ग लाइफ। अभी मनी इसको गाली निकाला और मैटे का फोन आ गया। हेलो मैटे, देखो बाबा, अभी मुझे फोन करने का कोई फायदा नहीं। नमस्कार मेहता साहब के बॉस, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मैटे को गिरफ्तार कर लिया क्या? नहीं, मेहता साहब को गिरफ्तार नहीं किया है मैंने। तो फिर आप उसके फोन से कैसे बोल रहे हैं? फोन इसलिए किया है कि आपके सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सुरक्षित हैं। क्या मेरे पूरे के पूरे पैसे सलामत हैं? हाँ। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह छोड़िए, सुना है आपने मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया है? आपको किसी बेकसूर को सजा देने का कोई हक नहीं है। प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप। मैथ्यू को बोल दीजिए कि वो नौकरी पे आ सकता है। तो कल मैं मेहता साहब के साथ में आऊं आपके ऑफिस में या उसे अकेले ही भेज दूं? नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? आप अपना थाना संभालिए, मैथ्यू को बोलिए वो आ जाएगा। उसको एड्रेस मालूम है, वो रोज ऑफिस आता है लेकिन आधे में भाग जाता है, लेकिन आता है। मैथे जी बॉस। देखो बेटा, बड़ी बड़ी कंपनी में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुम गुस्सा छोड़ो, कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुमको ऑफिस में नौकरी पे री इंस्टॉल कर देता हूँ। नहीं बॉस, अब मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा। अरे मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ यार, सॉरी। आजा आजा, गलती से मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, आजा। नहीं बॉस, रहने दीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ बाबा। आजा आजा, ऑफिस आजा, गुस्सा गुस्सा पी जा, फूक दे गुस्सा, ठीक है? कल आजा, साथ में बैठ के चाय वाय पियेंगे। आजा आजा, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। ओके ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। अब ठीक है, आजा आजा, वेलकम बैक है, आजा। लेकिन सुन, लेट मत होना बाबा। जी बॉस, एकदम टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजलि, Congratulations, Tara, congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन मेहता साहब। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। और पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इस केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, थैंक यू पांडे जी, दिल से। हाँ हाँ।
अरे भाई हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है आपके रहवासी पत्रकार पोपटलाल ने किया है। पत्रकार का काम होता है किसी गुनाह का पर्दाफाश करना, जो उन्होंने किया है, और हमारे साइबर डिपार्टमेंट का काम होता है उन गुनहगारों को पकड़ना, जो उन्होंने किया है। हम तो बस आप लोगों को हाय हेलो बोलने चले आए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस बार भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। Come on, let's go. चलिए, अंत भला तो सब भला।